हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। जैसे कि आप सबको पता ही है कि अब आप सबका समय बहुत कम रह गया है और आप सबको मेहनत करने की बहुत ज़रूरी है। तो आप सबकी मेहनत को हम पीछे से पुश लगाने के लिए तैयार हैं और आप सबका लगातार वीडियो तो आते ही रहा है और मैथ का आज हम सिलसिला लेकर आए हैं। और आज आपका समझिए कि 10 नंबर तो कंफर्म होने वाला है। ये आप हम लोग आईटीएफ पढ़ेंगे और आईटीएफ में जितने भी 2 नंबर के इम्पोर्टेंस हैं और जितने भी 5 नंबर के इम्पोर्टेंस हैं उसको आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। जितना भी इम्पोर्टेंस है, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, आपका एनसीईआरटी बुक, दास गुप्ता बुक, केसी सिन्हा बुक, जितना भी और हर एक को सॉल्व करके हम लोग आज निकल जाएंगे। 2 नंबर वाले सबसे पहले हम लोग करेंगे और 2 नंबर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम 5 नंबर वाले करेंगे। तो हमारा आईटीएफ जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसका सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और अगला जो वीडियो आ जाएगा उसमें पूरा आपका ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, यानी कि 15 से 20 क्लास में आपका पूरा मैथ का धज्जिया उड़ा देंगे। ये आज आपका सेकंड क्लास है मैथ का और इसमें हम लोग पूरा आईटीएफ के जितने भी इम्पोर्टेंट्स 2 नंबर वाले सवाल हैं या 5 नंबर वाले सवाल हैं उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे ताकि सीधे कहाँ सेट हो जाए, यहाँ, और सीधे वहाँ जाके 2 फरवरी के तहलका मचाए। गेट रेडी। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख देते हैं। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके बीच आ रहा है ये 9π/4 8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये आपका 2 नंबर का पहला सवाल रहा। इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई? 9π/8 माइनस 9π/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9π/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये हमारा पहला 2 नंबर का सवाल रहा। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। ये हमारा आपको पता है कि एलएचएस है, ये हमारा पता है कि आपको आरएचएस है। हम एलएचएस से सॉल्व करके इतना ले आएंगे, यानी कि हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। हम पहले लिखते हैं सॉल्व, हमने लिख दिया सॉल्व। अब लिखते हैं एलएचएस। अब हमारा एलएचएस में क्या है भाई? हमारा एलएचएस में है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये है ना। चलिए, इसको हम लोग थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। आइए देखिए, क्या हम यहाँ से 9π/4 कॉमन ले सकते हैं? थोड़ा सा देखिए तो, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है कि नहीं? तो हम एक काम करते हैं, 9/4 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा क्या भाई? π/2 बचा, यहाँ माइनस बचा और यहाँ तो बच गया साइन इनवर्स 1/3 ही बचा। नहीं, अगर हम 9/4 कॉमन लिए तो हमारा बच गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बचा। और आप सबको पता है एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। यानी कि कॉस इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है π/2 और साइन यहाँ है प्लस में, बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। यानी कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स x। π/2 माइनस साइन इनवर्स और x के जगह पर है 1/3, यानी कि कॉस इनवर्स x, यानी कि हमारा यहाँ से आ गया 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। हम यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे, चूँकि हमारा फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x।
इस तरह से आप मैथ बनाइएगा, आपका एक मार्क भी नहीं कटेगा। आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब भाई हमको LHS में लाना है साइन के पद में, और यहाँ है कॉस के पद में। तो हमको कॉस को बदलना पड़ेगा केवल साइन में, और कॉस को हम अगर साइन में बदलेंगे तो लेट करे पड़ेगा। तो हम इस वाले डायग्राम को लेट कर लेते हैं। हम देखिए आगे प्रोसेस यहाँ करते हैं। कॉस इनवर्स मान लेते हैं, माना कि कॉस इनवर्स 1/3 बराबर थीटा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर है इनवर्स में, तो हम बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा फलन में, यानी कि फंक्शन में। तो 1/3 तो यहीं रह जाएगा, बराबर है, और इनवर्स से क्या हो जाएगा उस तरफ फलन में, यानी कि कॉस में चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 1/3। और आपको अच्छी तरीके से पता कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/h, यानी कि 1 का जगह पर दिया हुआ है b और 3 का जगह पर दिया हुआ है आपका h, यानी कि p बराबर अगर हम निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और सिंपल से कर लेते हैं, फॉर्मूला होता है p बराबर h² माइनस b स्क्वायर। आपका h जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, यानी 3 के स्क्वायर 9 और माइनस b यानी कि 1, और 1 के कितनों करेंगे स्क्वायर तो 1 ही आएगा। यहाँ 9 1 के स्क्वायर तो 1, यानी कि रूट में आपका 8। अगर रूट 8 को आप सॉल्व करेंगे तो आता है 2√2। और इसी को अगर साइन में साइन में व्यक्त करेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला था आपका p/h। आपका p कितना निकला 2√2, और h आपका कितना है 3, और थीटा को हम इस तरफ लेके जाएंगे, अगर साइन को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो -1 में चढ़ जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इस तरफ तो है फलन में। और जैसे हम उस तरफ इसको लेकर जाएंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा फंक्शन इन्वर्स में, यानी कि साइन से कोचिंग हो गया इन्वर्स में 2√2/3। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है, हमने थीटा को क्या माना था कॉस इन्वर्स 1/3 बराबर थीटा। तो क्या हम यहाँ देखें तो थीटा बराबर की ओर आ गया साइन इन्वर्स 2√2/3। अब यानी कि इसका जवाब हम लिख सकते हैं 9/4 साइन इन्वर्स 1/3, क्योंकि थीटा बराबर हमारा दिया हुआ है साइन इन्वर्स 1/2√2/3। हो गया सॉल्व। कुछ हम लोगों ने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये जो हमारा सवाल था 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। हमको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्व करते समय हमको देखना पड़ता है LHS और RHS को बढ़िया से। हमने LHS और RHS दोनों को बढ़िया से देख लिया। हमने क्या किया कि LHS को हमने लिखा, और LHS को सॉल्व करके हम लोग ने क्या लाया RHS। हमने यहाँ LHS लिखा, हमने देखा कि 9π/4 है दोनों में है, तो हमने कॉमन कर लिया। अब कॉमन हमने जैसे ही किया तो यहाँ हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। हमको पता है कि कॉस इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो हमने यहाँ इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब हमको लाना था RHS में साइन के पद में, था यहाँ कॉस के पद में, तो हमने कॉस इनवर्स 1/3 को लेट कर लिया थीटा के पद पे, और यहाँ से हम लोग साइन के पद में ले आए, और थीटा बराबर हमारा कॉस इनवर्स 1/3 है, और यहाँ पर भी थीटा बराबर हमारा साइन इनवर्स 2√2/3 है। तो थीटा का जवाब, इसके जवाब हम लोगों ने ये लिख दिया, क्योंकि दोनों तो थीटा के ही मान है, और हमारा जो RHS में लाना था वो हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करता है तो आपको समझ में आया होगा, आना भी चाहिए, नो डाउट। अगला सवाल हम लोग करते हैं। अब आप इसको हो सकता है तो अपने से कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका दूसरा क्वेश्चन ITF का, और इसमें आपको कह रहा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 साबित करें। ये मेरे ख्याल से 2025 में आने वाला है, आप लिख सकते हैं 2025 में। मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार ये हो सकता है 2025 में आएगा,
बिल्कुल आएगा, आप लिख सकते हैं इसको। आप क्या करते हैं उसको एकदम इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, ट्रिपल स्टार आप लगा सकते हैं इसमें। ये बिल्कुल 25 में आया हुआ है आपका। आप नहीं तो फिर हम एग्ज़ाम के बाद आपसे मिलेंगे डायरेक्ट, एग्ज़ाम के दिन, जिस दिन मैथ का आपका एग्ज़ाम खत्म होगा तब आप कहिएगा कि सर आपका सवाल नहीं आया। ये बिल्कुल 25 में आया हुआ है, ये समझिए कि छपा हुआ है, जब बस आपको वाली जाके छापना है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमको कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 साबित करें। कुछ नहीं, हमको देख रहे हैं तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। आप कहेंगे कि सर ये कहाँ से फॉर्मूला आ गया सर कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो जब आप 11th में पढ़ रहे थे तो 11th में जैसे ही आप पढ़ रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और हर कोई टीचर जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ही चालू करता है मेरे ख्याल से, चाहे वो देहात एरिया का टीचर हो या फिर कहीं शहर एरिया का भी टीचर हो, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ही स्टार्ट करता है। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सबसे पहला जो आपका थ्योरी है वो यहीं से आता है। आप कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला हमको नहीं आता है, कि तू मैथ पढ़वे मत कर, तो फेल हो जाएगा मैथ में अगर ये नहीं आएगा तुझे तो। क्योंकि आप 11th में जैसे ही गए होंगे, हर कोई भी टीचर होगा, तो हम भी पढ़ाए थे 11th में मैथ, तो हमने भी यही चालू किया था। अब मेरे पास इतना आपको टाइम नहीं है या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि सर ये कहाँ से फॉर्मूला आया और किसने लाया है कि नहीं, इसको के लिए आपको जाना पड़ेगा 11th में। बस आप इतना जानिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। हाँ, एक और थोड़ा सा हिंट देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 माइनस थीटा जो होता है आपका पहला चतुर्थांश में होता है, और पहला चतुर्थांश में जो होता है सब धनात्मक होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपका कॉस पॉजिटिव है। और 90 के साथ होता है हमारा एंगल चेंज, तो हमारा यहाँ साइन है तो हमारे यहाँ कॉस हो जाता है। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम कॉस थीटा को लेट कर लेंगे, कॉस थीटा बराबर एक्स, ठीक है। कॉस को उस तरफ हम लेके जाएंगे, थीटा यहीं रहेगा, कॉस को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा इन्वर्स में, आ गया कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, साइन के साइन है, पाई बाई 2 के पाई बाई 2 रह देते हैं, माइनस को माइनस रह देते हैं, थीटा को जो हमने माना है वो लिखा है। देखिए थीटा पर मेरा क्या आया, कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। बराबर है, बराबर कॉस थीटा के जगह पर हमने क्या माना है, एक्स माना है, हम इसके जगह पे एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल एक्स लिख सकते हैं सर। हम इसको ऐसे रह देते हैं, बिल्कुल पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन को उस तरफ ले आएंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि पाई बाई 2 को हम उस तरफ ही रह देते हैं, और बराबर हमारा क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, और इस तरफ जो है माइनस में आपका कॉस इनवर्स एक्स है, तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, जो आपको साबित करना था। और मैंने आपको बता दिया पहले ही कि ये 2025 में आया हुआ है, इसलिए आप इसको अगर आप सबसे नहीं पढ़ रहा है तो पेजा में फाड़ लीजिएगा और लेकर चल जाइएगा और जाके छाप दीजिएगा। और अगर समझ गए हैं तो जाकर खुद से बनाइएगा। ये आपका 2 नंबर वाला 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हो चुका है, तीसरा आने वाला है। आप इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओ भाई, तीसरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ जितना इम्पोर्टेंट है तीसरा। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बाई 4, इसको आपको हल करना है। हल करें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है सवाल, बहुत बार। देखते हैं आप लोग कर पाते हैं नहीं, और नहीं कर पाते हैं तो सिंपल से तो लोग रहे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, इसको हम ही सोल्यूशन कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे, tan इनवर्स, फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के,
टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, नहीं तो हमारा टेन इनवर्स ये हो गया, और हमारा एक्स कौन है बाबू, 2x दिया हुआ है ना, और प्लस 3x और बटा 1 माइनस 2x इंटू 3x हम लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि हाँ ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आप जिस चीज़ का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आप लिख दीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो हम यहाँ लिख देते हैं, हमने क्या लगाया फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, हमने लिख दिया। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब क्या था बाबू, पाई बाई 4। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स हो गया 2x प्लस 3x यानी कि 5x, और बटा 1 का 1 माइनस का माइनस 2x इंटू 3x यानी कि 6x स्क्वायर, और हमारा पाई बाई 4 है। अब यहाँ देखिए ये टेन इनवर्स है और बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो फलन में बदल जाएगा, यानी कि टेन में हो जाएगा। हमारा यहाँ कुछ बचेगा बाबू 5x और बटा 1 माइनस 6x, और हमारा जो हमारा टेन इनवर्स था उस तरफ लेके चल गए तो 10 में हो गया, और हमारा 10 है, और शुरू से हमारा क्या है बाबू, पाई बाई 4। और इतना तो आपको पता ही होगा कि पाई बाई 4 को हम लोग 90 डिग्री 45 डिग्री बोलते हैं, और 45 डिग्री बोलते हैं। तो देखिए हमारा 5x है और नीचे है 1 माइनस 6x स्क्वायर, और 10 पाई बाई 4 यानी कि 10 45 के मान हमारा 1 होता है, तो 1 हो गया। 5x इस तरफ हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ 1 माइनस 6x स्क्वायर हो गया बाबू। अब हम लोग दोनों उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो सबसे पहले 6 को लेके चले जाते हैं, तो माइनस कितना है 6x स्क्वायर है, तो पोलर हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया प्लस 5x और माइनस का 1 बराबर का 0। इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं तो 6x स्क्वायर, इसको कह देते हैं 6x माइनस का x और माइनस 1 बराबर 0, द्विघात समीकरण। अब आप कहेंगे सर ये कैसे कर दिए, तो यही तुम नहीं पढ़ा है तो फिर मैथ पढ़े के कोई चांस ही नहीं है कि नहीं। द्विघात समीकरण का रूल होता है कि आपको यहाँ ऐसा तोड़ना है कि इन दोनों को गुना करने के बाद 6x स्क्वायर आया, तो 6x स्क्वायर भी आना चाहिए और 5x भी प्लस में आना चाहिए। तो देखिए तो इसको गुना करेंगे 6x गुना x, तो 6x स्क्वायर आ गया, और 6x में से अगर माइनस x घटाएंगे तो 5x आया कि नहीं, दोनों कंडीशन फॉलो हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, और x दोनों में है, हम यहाँ से 6x कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा, x बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस 1 हम ले लिए कॉमन, तो x प्लस 1 हो गया, और यहाँ 0 हो गया। और आगे देखिए तो 6x माइनस 1 और दोनों में से कॉमन हो गया, तो x प्लस 1 हो गया और बराबर 0। प्लस वाला को हम लेते नहीं है, और 6x माइनस 1 बराबर 0 हम लोग ने ले लिया, और 6x माइनस 1 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी x बराबर 1/6, जो आपका आंसर आया। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको आप बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, और समझ में तो आ ही गया होगा। चौथा हम लोग कर लेते हैं। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी हल करना है, इसको भी हल करना है। क्या कोई ऐसा है बच्चा जो इसको हल करके दिखा देगा? मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन चलिए हम ही कर देते हैं, आप लोग खाली समझिएगा कि इसको कैसे हल करें। सबसे पहले देखिए तो ऐसा हम कर सकते हैं, देखिए तो इसमें और इसमें हम दोनों में cos से भाग देते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या है कर देते हैं, अंश और हर में
अंश और हर में कॉसेक से भाग देने पर, कॉसेक से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा बाबू, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, नो डाउट। और हमारा कॉस एक्स है ना, और कॉस एक्स से भाग देना है तो कॉस एक्स बटा कॉस एक्स, और माइनस ये हमारा साइन एक्स है, भाग देना है कॉस एक्स से, फिर नीचे है हमारा कॉस एक्स और भाग देना है किससे, कॉस एक्स से, और प्लस हमारा साइन एक्स है और भाग देना है किससे बाबू, कॉस एक्स से। अब यहाँ देखिएगा कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, बच गया कितना बाबू, बच गया आपका बच गया हमारा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स, नहीं साइन एक्स बटा कॉस एक्स, टेन एक्स हो गया, और नीचे कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, बच गया 1, अब प्लस साइन से बाई कॉस यानी कि टेन एक्स हो गया, ये भी हमारा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, तो हम टेन इनवर्स के टेन इनवर्स लिख देते हैं पहले, उसके बाद 1 को हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए तो टेन पाई बाई 4, नहीं क्योंकि हमको पता है कि टेन 45 के मान 1 होता है, तो 1 के जगह पर ये भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब माइनस टेन एक्स, अब यहाँ भी देखिए 1 के जगह पर क्या हम लिख सकते हैं बाबू, नहीं लेकिन इसको 1 को हम यहीं रह देते हैं, और 1 गुना टेन एक्स करेंगे तो बाबू कितना आएगा बोलिए, आखिर में तो टेन एक्स आएगा, 1 के मैंने ऐसे रह दिया। अब इस 1 के जगह पर हम क्या कर सकते हैं बाबू, टेन पाई बाई 4 कहेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि टेन पाई बाई 4 का मान तो 1 ही होता है। अब यहाँ से फार्मूला हो गया, देखिए तो टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन इंटू टेन बी, यानी कि टेन ए माइनस बी का फार्मूला। अब हमारा क्या है, टेन इनवर्स है, अब टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया। अब आपको पता है कि टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर होता है पाई एक्स, यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स, आपका क्या आ गया बाबू, आंसर आ गया। और बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना है कि टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर आपका एक्स होता है। ये आपका चौथा इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाला सवाल था जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, हमने कुछ नहीं किया, अंश और हर में cos x से भाग दिया, यहाँ cos x लगाया, यहाँ cos x से भाग दिया, यहाँ cos x से, यहाँ cos x से, ये cos x से cos x कट गया, ये cos x से cos x कट गया, tan इनवर्स का tan इनवर्स मैंने लिखा, और cos x से cos x कट गया तो 1 बचा तो मैंने 1 लिखा, ये माइनस है तो यहाँ मैंने माइनस दिया, और sin x बटा cos x फार्मूला होता है tan x का, तो मैंने यहाँ tan x लिखा, बटा के बटा लिखा, यहाँ देखिए cos x से cos x कट गया यानी बच गया 1 तो 1 लिखा, प्लस के प्लस लिखा, sin x बटा cos x का फार्मूला tan x होता है, tan इनवर्स के tan x लिखा, और 1 के जगह पर मैंने टेन पाई बाई 4 कर दिया, क्योंकि टेन पाई बाई 4 का मान 1 ही होता है, तो इसके जगह पर मैंने ये लिख दिया। ये क्यों लिखा सर, तो मैंने फार्मूला को अरेंजमेंट करने के लिए लिखा, माइनस के माइनस लिखा, टेन के टेन लिखा, बटा के बटा लिखा, इस 1 को मैंने ऐसे रहने दिया, प्लस के प्लस लिखा 1 गुना टेन एक्स, यानी कि टेन एक्स होगा सर, और 1 के जगह पर मैं टेन पाई बाई 4 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, टेन इनवर्स का टेन एक्स और टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन इंटू टेन बी, यानी कि टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ऐसे हो गया हमारा टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है, तो मैंने यहाँ लिखा, इसके साथ मैंने आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, बिल्कुल इजी वाला सवाल था। ओहो, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आपका 5वां जो है, देखिएगा, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कैसा होगा भाई, एक्स का मान ज्ञात करें, सोचिए, दिमाग लगाइए, एक्स का मान ज्ञात करें, बिल्कुल कर लेंगे सर। एक काम करते हैं सर, ये जो हमारा साइन है बराबर के उस तरफ लेके चल जाते हैं, तो सर यहाँ पर आपका फंक्शन में अभी है, तो बराबर की इस तरफ लेके आ जाएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा सर, यानी कि माथा पर -1 चढ़ जाएगा, तो साइन इनवर्स पहले हम लोग लिख देते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर के बराबर, और साइन को सर आप इस तरफ लेके आ जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो साइन इनवर्स हो गया
अब पहले से तो 1 है ही है। अब और यहाँ देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इसको हम ऐसा कर सकते हैं साइन इनवर्स और 1 को हम लिख देते हैं साइन π/2, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसके साथ आप ये लिख सकते हैं, ये लिख दीजिए। चूंकि साइन π/2 बराबर 1 होता है, इसलिए 1 के साथ मैंने ये लिख दिया। और आगे आइए, तो हमारा साइन इनवर्स हो गया 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जो कहते हुए मैंने लिख दिया बराबर के बराबर। अब यहाँ से फॉर्मूला हो गया, देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, यानी π/2 हो गया। इसके जगह पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, जिसके चलते मैंने यहाँ π/2 कर दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा और देखिए, साइन इनवर्स 1/5 तो ऐसे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस कॉस इनवर्स एक्स को हम इस तरफ ले आते हैं, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया कि नहीं। और थोड़ा सा देखिएगा बाबू, तो साइन इनवर्स 1/5 तो हमारा है ही है, और फॉर्मूला होता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया, बच गया मेरा खाली 1/5 और हमारा x आ गया, x के मान 1/5। किसी को, मुझे तो नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगा इसमें, नो डाउट। ये आपका था 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। आज जितने भी इंपॉर्टेंट से सब होगा, सब आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का खेला खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना। हल कीजिए, क्या बन पाएगा आपसे? मुझे तो नहीं लगता है कि बनेगा, इसलिए मैं खुद ही बना देता हूँ। देखिए क्या इसको करना है। सबसे पहले हमारा क्या है, जो कहते हुए मैंने लिखते जाता हूँ, पहले tan का मैंने tan लिख दिया, ओके, 1/2 का 1/2 लिख दिया, ब्रैकेट के ब्रैकेट लिख दिया, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। शायद मुझे किसी का फॉर्मूला लग रहा है, शायद मुझे किसी का फॉर्मूला लग रहा है। किसका फॉर्मूला लग रहा है? शायद tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला है। हाँ लग तो रहा है, हाँ सर लग रहा है, हाँ लग रहा है सर, बिल्कुल 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग रहा है। और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, सर ये लग रहा है 2 tan इनवर्स y के। ओह मुझे भी लग रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं कि सर दोनों में 2 2 है, तो काम करते हैं सर, tan 1/2 पहले लिख लेते हैं और 2 कॉमन कर लेते हैं, तो बचा कौन सर? tan इनवर्स x बचा सर, और tan इनवर्स y बचा सर, क्योंकि दोनों से तो हमने 2 2 कॉमन कर लिया, और सर 2 से 2 काट भी दिया, तो और आसान हो गया सर। खाली tan बचा और इंटू है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अरे साहब ये तो और इजी हो गया, नहीं tan के tan हो गया। अब हमारे फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हमारा हो गया tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। और हमारा यहाँ से tan इंटू tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है x, यानी कि x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई केवल हो गया। ये क्या सवाल था यार भाई, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल, वेरी इजी। ये आपका आंसर हो गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब बाबू।
7। भाई इसमें मैं वीवीआई लगाऊंगा, इसमें वीवीआई लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 7 MVVI। अब मैं आपको बताऊं, जैसे देखिए आपका जो सवाल दिया हुआ है, आपका देखिए थोड़ा सा दिया हुआ है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा x कह रहा है सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे सोचना पड़ेगा, कह रहे भाई ये क्या हो गया, यहाँ पर तो मेरा दिया हुआ है tan और यहाँ है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। सबसे पहले इस वाले डायग्राम को आपको सोचना है कि यहाँ कौन सा चीज अप्लाई होगा। साइन अप्लाई होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1 प्लस अगर एक्स की जगह आप साइन मानिएगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। हाँ tan देखिए जरूर होगा, हमने यहाँ से लेट किया, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, लेट हमने किया x बराबर tan थीटा, नो डाउट। अब हम क्या करते हैं कि tan को उस तरफ लेकर चले जाते हैं, तो नियम है कि अगर tan इस तरफ है, अगर उस तरफ जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी इसके माथा पर -1 चढ़ जाएगा, तो tan को हम उस तरफ भेज दे तो हमारा हो गया tan के पावर -1 x बराबर थीटा। नो डाउट सर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए हमारा tan इनवर्स का tan इनवर्स है ओ यस सर। अब हमारा क्या है सर, रूट अंडर है सर, हाँ सर 1 है 1 प्लस है प्लस और x के जगह पर हमने क्या माना tan थीटा, यानी कि यहाँ x का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बटा हमारा x है तो हम यहाँ भी लिख देंगे tan थीटा और हमारा साथ में -1 है। क्या किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। tan इनवर्स के tan इनवर्स नो डाउट, और हमारा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या होता है बाबू, सेक थीटा, ओके, और -1 है तो और tan थीटा है। अब क्या करते हैं कि इसको हम और फार्मूलाज में तोड़ देते हैं, छोटा पद में ले आते हैं। tan इनवर्स का tan इनवर्स सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस थीटा और -1 तो हमारा है ही है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई कॉस थीटा, मैंने ये भी लगा दिया, ओहो यस सर। आगे और देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स है, नो डाउट सर। अब हम यहाँ से इसको कैलकुलेशन करें तो ये सर हमारा आ गया cos थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा आ गया सर। सर नीचे हमारा दिया हुआ है sin थीटा बाई कॉस थीटा, सर cos थीटा से cos थीटा काट देंगे तो बच जाएगा सर tan इनवर्स बचा सर, और हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बचा सर, और नीचे sin थीटा बचा सर। अब क्या करे सर, अब क्या करे सर बताइए, और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या सोचने की बात है, tan इनवर्स है, tan इनवर्स करेंगे नो डाउट सर। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सर जी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सर 2 से 2 कट गया सर, 2 है और ये 1 कट गया सर, बचा कितना सर tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सर साइन बाई कॉस फॉर्मूला tan के पद में होता है, तो हमारा tan इनवर्स शुरू से है और यहाँ भी हमारा tan थीटा बाई 2। अब फार्मूला के अनुसार देखें तो tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, यानी कि थीटा बाई 2। अब देखिए हमारा थोड़ा सा 1/2 तो हो गया और ये थीटा हो गया। अब 1/2 के 1/2 और थीटा के जगह पर मेरा क्या है बाबू tan इनवर्स है, यानी 1/2 tan इनवर्स x, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट्स कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8। अब भाई ये आपका आ गया है 5 नक्स वाला सवाल। इसको मैं MBBI लगाऊंगा और हो सकता है 2025 के लिए इम्पोर्टेंट हो, या हो सकता है समझिए आ गया हो। 5 नंबर के सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसको बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। दिले है आपका tan इनवर्स cos x और आपका दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स। अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो लग रहा है कि सर ये तो बहुत छोटा है, सर ये तो ऐसे हल हो जाएगा। नहीं बाबू, इसी हल नहीं होगा ये, ऐसे थोड़ी 5 नंबर के सवाल इससे करता है। देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए से समझिए, फार्मूला आप समझिए थोड़ा सा। इसमें क्या होता है बाबू आपका, ठीक है tan इनवर्स का tan इनवर्स मैंने कर दिया। cos x का फार्मूला होता है क्या बाबू आपका, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ओके, नो डाउट। हमारा नीचे 1 माइनस साइन x है, इसका फार्मूला होता है cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ओहो सर जी, अब हमारा देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स मैंने लिखा, नो डाउट सर। cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के पद पे है, एक बार जोड़ एक बार घटाव कर देंगे, यानी कि cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और एक और है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। ओहो, ये तो 2 बार होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब ये से ये तो कट गया, नहीं अब बचा हमारा कितना सर जी, tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब यहाँ से क्या करेंगे सर बताइए, देख रहे हैं cos साइन, लगता है कि इस तरह का सवाल हमने किया, दोनों तरफ अंश और हर में cos x से भागा दे देंगे cos x बाई 2 से। तो यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ हम cos x बाई 2 से भाग देंगे बाबू, तो cos से cos खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 1। यहाँ cos से भाग देंगे तो साइन और cos मिलकर बना लेगा tan x बाई 2, नो डाउट। हाँ सर बिल्कुल सही बात। यहाँ cos से भाग देंगे बाबू cos x बाई 2 से, तो cos x बाई 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा सर, यहाँ हमारा माइनस है यहाँ 1 हो जाएगा। ओके, अब साइन और cos दोनों मिलकर बना लेगा बाबू tan x बाई 2, नो डाउट। अब और आगे आइए, tan इनवर्स का tan इनवर्स 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं बाबू tan पाई बाई 4, जैसे पहले लिखे थे हम लोगों ने। हाँ सर, tan x बाई 2 का tan x बाई 2, इस 1 को सर आपने ऐसे छोड़ दिया था, हाँ मैंने छोड़ दिया था सर। यहाँ आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू tan x बाई 2, हाँ लिख सकते हैं, नो डाउट। और आगे जगह नहीं है लेकिन फिर भी कर लेंगे, tan इनवर्स का tan इनवर्स, ये तो फॉर्मूला हो गया tan पाई बाई 4 के, नहीं tan x प्लस वाई के, यानी कि tan पाई बाई 4 और x बाई 2 हो गया हमारा। अब देखिए tan इनवर्स tan x बराबर x यानी कि पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये जो है हमारा आंसर हो गया। और ये 5 नंबर के सवाल पूछता है और मेरे हिसाब से 25 में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओहो, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कॉट इनवर्स 1/√अंडर x² - 1। इसको कैसे करेंगे सर बताइए। इसको करने का भी सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फंडा आप यूज करिए, हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम लेट कर लेंगे। अब देखिए x² आगे है, इसमें दो ही चीज मान ही सकते हैं, या तो कॉट मानिए तो tan मानिए। हम मान लेते हैं कॉट थीटा बराबर, ओके बाबू, कॉट थीटा बराबर x, लेट कॉट थीटा बराबर x, थीटा तो यहीं रह जाएगा, कॉट का हम उस तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी कॉट इनवर्स हो जाएगा x, नो डाउट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है हमारा बाबू, कॉट इनवर्स 1/√अंडर x² - 1। ओह सर, आगे आते हैं। आगे हमारा कॉट इनवर्स का कॉट इनवर्स रहेगा, नो डाउट। 1 का 1 रहेगा सर, √अंडर का √अंडर रहेगा सर। x के जगह पर सर आपने माना है कॉट थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, कॉट स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। हाँ, अब हम आगे और चलते हैं। तो हमारा कॉट इनवर्स का कॉट इनवर्स 1 का 1 √अंडर कॉट स्क्वायर थीटा -1 बराबर फार्मूला होता है tan थीटा। हाँ सर बिल्कुल, नो डाउट। और हम आगे चलेंगे तो सर कॉट इनवर्स हो जाएगा। अब 1/tan का फार्मूला होता है सर कॉट में, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा हो गया। यहाँ तो फार्मूले आ गया, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। नहीं, आप लिख दीजिएगा यहाँ पर कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x। अब यहाँ थीटा के आपने क्या माना था, आपने माना था कॉट इनवर्स x। ये आपका आंसर हो गया, या फिर आपका ये होगा π/2 - tan इनवर्स x, जो इसका फार्मूला होता है ये। और ये भी आपका सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन बढ़िया से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 प्रूफ tan इनवर्स 1/2। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल। और फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। LHS बराबर क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स, फार्मूला लगा लेते हैं आप, 2/11 प्लस 7/24 बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। हमको पता है किसका फार्मूला लगा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का इज इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, यही ना किए हैं। और आगे आइए, क्या है बाबू आप, tan इनवर्स का tan इनवर्स, ओह यस सर। यहाँ देखिए 11 और 24 का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गुना कर लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा हमारा बाबू 240, और 240 में अगर 24 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 264 शायद, मेरे हिसाब से। आप लोग करके देखिए थोड़ा सा, नहीं करके देखिए, 24 दहाँ हो जाएगा 240, और एक और बार 24 करना पड़ेगा आपको, यानी कि 284 हो जाएगा ना। अब फिर कर एक बार करके देख लेते हैं क्या जाता है दिक्कत। 4 2 4 2 264 ही आएगा बाबू, बिल्कुल मेरा सच था। ओके 264। अब 11 को कितने बार में आ जाएगा, 264 24 बार में, और 24 में 2 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, प्लस का प्लस। 264 कितना बार में कटेगा 24 से, अब लघुत्तम तो नहीं सिखाना पड़ेगा, 11 बार में। अब 11 7 84, ओके सही है। यहाँ भी आ जाएगा एलसीएम उतने, 264 ही आएगा, और 264 का याद है, 264 माइनस 14, 264 से 264 कट गया बाबू, tan इनवर्स का tan इनवर्स रह गया, 48 और 84 कितना हो जाएगा, आई थिंक 8 to 4 कितना हो गया,
हमारा हो जाएगा यहाँ पर 125 to 20, यानी कट गया 2 बार में, यानी कि tan इनवर्स 1/2 जो हमारा RHS था। नहीं, यहाँ से सही तो है, बिल्कुल सही है, नो डाउट। तो यहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है? चलिए 264 और 11 बार में सिंपल सी बात, 24 बार में तो 24 दूनी 48 होना तय है। और यहाँ 11 है, सर 11 से तो 77 ना, सही है। थैंक यू बाबू, थैंक यू। 77 हो गया, 77 में इतना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 125, बिल्कुल सही है। ये 7 यहाँ हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये जो हमारा आर्च था वो हमारा आर्चेस आ गया है। ये बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। और जैसे कि शुरू में ही आपको बताया गया था कि आज जितने भी ITF के इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है उस सब को समाधान किया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अभी हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम आ गया है, जिसके वजह से मुझे अभी क्लास नहीं लेने में बनेगा। लेकिन हाँ, आपका जो 10 इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हुआ है, इसी तरह से 1-2 लेक्चर और आएगा इस पे, और आपका ITF पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो आएगा फिर से शॉर्ट के 15 से 20 क्वेश्चन और कर लेंगे। 10 हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट हो चुका है और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सब इसी टाइप पर आता है जो मैंने आपको बताया है, उसी टाइप पर सवाल आपका आता है। तो 15 से और 15-20 शॉर्ट और कर लेंगे, लॉन्ग दोनों मिला के। और फिर हमारा ऑब्जेक्टिव का एक महा मैराथन ले आएंगे, उसमें हम लोग ITF का पूरा खेला ख़त्म कर देंगे। आज समझिए कि आपका ITF का 50% ख़त्म हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश हमने सोचा कि अभी नहीं हो सकता है। बट हाँ, इस पूरे आप जो 10 क्वेश्चन हुआ है उसको बढ़िया से आप लोग ने समझ लिया होगा। बढ़िया से एक बार खुद आप प्रैक्टिस घर पे कर लीजिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप अच्छा से समझे होंगे तो आप खुद से बना भी लीजिएगा। और मिलते हैं अगले की क्लास में, अगले क्लास में तबला, ठीक है। मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। और थोड़ा सा खेलना कूदना भी ज़रूरी है, तो आप खेलना कूदना भी अब चालू कर दीजिए। एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लेना है कि अब मेरे पास 2 मंथ है, 3 मंथ है। अब आपके पास जितना मंथ है उसमें आप खूब मेहनत कीजिए। आपको सोचने से कुछ नहीं होगा कि अब मेरे पास 2 ही महीना है, मेरा कुछ स्टडी नहीं हुआ है। मुझसे जितना बनेगा मैं उतना करूँगा, आपको पूरा सब्जेक्ट में मैं हेल्प करूँगा। खास करके आपका बायोलॉजी मुझे उतना जानकारी नहीं है, बट आपका 5 सब्जेक्ट मैं पूरा आपके एग्ज़ाम से पहले क्लियर करवा दूँगा। इसलिए आप टेंशन उतना नहीं लीजिए। अब आपके पास बहुत कम समय है जिसे आप गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए और स्पीड थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ताकि आप PYQ ज़्यादा देख सकें। इंपॉर्टेंट शॉर्ट आज 10 मैंने करवा दिया है, 10 और कराऊंगा, उसमें आपका ITF क्लियर हो जाएगा। और इसी टाइप से सवाल करता है, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव पे एक क्लास आ जाएगा, ITF ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, आज टेंस का भी मैंने वीडियो डाल दिया है, उसको आप बढ़िया से देख लीजिए। आपका 8 नंबर 10 नंबर तो इंग्लिश का वहीं से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग लेकर आएंगे फिजिक्स लेकर आएंगे, और फिर एक और मैथ लेकर आएंगे।